स्वागत है आप सभी का अपने चैनल मैथ कैलकुलस पॉइंट में। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न संख्या 4 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 4 है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। चौथे नंबर प्रश्न में टोटल 5 प्रश्न दिया हुआ है और इसमें हमें बताना है कि कौन सत्य है और कौन असत्य है। यदि सत्य है तो क्यों सत्य है और असत्य है तो क्यों असत्य है। तो चलिए अब चौथे के पहले नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। हमें बताना है कि ये सत्य है या असत्य है। तो इसके लिए इस प्रश्न को सॉल्व करना होगा। तो प्रश्न को लिख लेते हैं। प्रश्न है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। तो यहाँ देखिए ए है और बी है, तो ए और बी को मान लेंगे। तो लिखेंगे माना कि ए बराबर 60 डिग्री तथा बी बराबर 30 डिग्री। आप चाहे तो ए को 30 डिग्री और बी को 60 डिग्री मान सकते हैं। तो यहाँ देखिए यह है साइन ए प्लस बी, तो लिखेंगे साइन ए को माने हैं 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री प्लस बी को माने हैं 30 डिग्री, तो बी के स्थान पे लिख देंगे 30 डिग्री। बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह। अब है साइन ए, तो लिखेंगे साइन ए को माने हैं 60 डिग्री, तो लिख देंगे 60 डिग्री प्लस। अब है साइन बी, तो लिखेंगे साइन बी को माने हैं 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये है साइन 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो 60 डिग्री और 30 डिग्री को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 90 डिग्री। बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह। अब है साइन 60 डिग्री, तो देखिए साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो लिख देंगे √3/2। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। अब है साइन 30 डिग्री, तो देखिए साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो लिख देंगे 1/2। अब देखिए यह है साइन 90 डिग्री, तो देखिए साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, तो लिख देंगे 1 बराबर। ये देखिए बट्टा पर के जोड़ के रूप का हो गया, तो इसको बट्टा पर का जोड़ करेंगे तो इसके लिए 2 और 2 का एलसीएम देंगे तो हो जाएगा 2। 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 से कटेगा, 1 को √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा √3। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। फिर 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 से कटेगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1। अब देखिए बराबर के इस तरफ 1 है और बराबर के इस तरफ √3 प्लस 1/2 है, तो 1 बराबर नहीं हो सकता है √3 प्लस 1/2 के, तो इस बराबर के चिन्ह को काट देंगे। तो ये भी बराबर नहीं होगा, ये भी बराबर नहीं होगा और ये भी बराबर नहीं होगा। तो देखिए जब इस प्रश्न को सॉल्व किए हैं तो आया है साइन ए प्लस बी बराबर नहीं है साइन ए प्लस साइन बी के, लेकिन प्रश्न में दिया हुआ है कि साइन ए प्लस बी बराबर है साइन ए प्लस साइन बी के। तो देखिए ये जो दिया हुआ है ये गलत दिया हुआ है, यानी कि ये हो जाएगा असत्य। तो अब लिख देंगे असत्य। क्यों असत्य हुआ ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके बाद चौथे के दूसरे नंबर प्रश्न देखेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो देखिए ये हो जाएगा सत्य। क्यों सत्य होगा ये भी देख लीजिए। तो लिखेंगे क्योंकि साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, तो अब लिख देंगे साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री बराबर, देखिए साइन 30 डिग्री का मान 1/2, तो लिखेंगे 1/2, साइन 45 डिग्री बराबर, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, तो लिखेंगे 1/√2, साइन 60 डिग्री बराबर, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो √3/2, साइन 90 डिग्री बराबर, 90 डिग्री का मान होता है 1।
तो यहाँ देखिए 0 से बड़ा है 1/2 और 1/2 से बड़ा है 1/√2, 1/√2 से बड़ा है √3/2 और √3/2 से बड़ा है 1। तो देखिए थीटा की मान में जैसे जैसे वृद्धि हो रहा है वैसे ही साइन थीटा के मान में भी वृद्धि हो रहा है। तो प्रश्न में भी यही दिया हुआ है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो ये जो दिया हुआ है ये सही दिया हुआ है, यानी कि सत्य दिया हुआ है, तो इसीलिए लिख दिए हैं सत्य। अब इसके बाद तीसरे नंबर प्रश्न को देखेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो ये हो जाएगा असत्य। तो अब लिख देंगे असत्य। क्यों असत्य हुआ ये भी लिखेंगे। तो लिखेंगे क्योंकि कॉस 0 डिग्री, तो देखिए कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1, कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो लिखेंगे √3/2। कॉस 45 डिग्री, तो देखिए कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, तो लिख देंगे 1/√2। कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो लिख देंगे 1/2। कॉस 90 डिग्री, तो देखिए कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0। तो यहाँ देखिए 1 से कम है √3/2 और √3/2 से कम है 1/√2, 1/√2 से कम है 1/2 और 1/2 से कम है 0। तो यहाँ थीटा के मान में वृद्धि हो रही है तो कॉस थीटा के मान में कमी हो रही है। लेकिन प्रश्न में जो दिया हुआ है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो जब हम इसको देखे हैं तो यहाँ तो कॉस थीटा के मान में कमी हो रही है, तो ये जो दिया हुआ है ये गलत दिया हुआ है, यानी कि असत्य दिया हुआ है, तो इसीलिए लिख दिए हैं असत्य। अब इसके बाद चौथे नंबर प्रश्न को देखेंगे। चौथा नंबर प्रश्न है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो देखिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो प्रश्न में दिया हुआ है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो एक मान रख करके देखते हैं। तो इसके लिए थीटा का मान रख लेते हैं 0, तो लिख देंगे थीटा का मान 0 डिग्री लेने पर। तो देखिए साइन थीटा है तो थीटा का मान 0 डिग्री लिए हैं तो हो जाएगा साइन 0 डिग्री बराबर कॉस थीटा है, थीटा का मान 0 डिग्री लिए हैं तो ये हो जाएगा कॉस 0 डिग्री। तो देखिए ये है साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का मान होता है 0 और है कॉस 0 डिग्री, तो देखिए कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1, तो लिखेंगे 1। तो 0 1 के बराबर में नहीं है तो बराबर के चिन्ह को काट देंगे। तो साइन 0 डिग्री भी बराबर नहीं होगा कॉस 0 डिग्री के। तो थीटा के मान 0 डिग्री लेने पे साइन थीटा बराबर नहीं हो सकता है कॉस थीटा के। लेकिन प्रश्न में जो दिया हुआ है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, जब 0 डिग्री लेते हैं तो साइन थीटा बराबर नहीं होता है कॉस थीटा के। तो ये जो प्रश्न में दिया हुआ है ये गलत दिया हुआ है, तो इसीलिए ये हो जाएगा असत्य। तो अब लिख देंगे असत्य। अब इसके बाद 5वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। 5वें नंबर प्रश्न है a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। तो देखिए a का मान दिया हुआ है 0 डिग्री, तो लिख देंगे a बराबर 0 डिग्री और दिया हुआ है कॉट a। तो देखिए a का मान है 0 डिग्री, तो a के स्थान पे रखेंगे 0 डिग्री, तो लिखेंगे कॉट 0 डिग्री। अब देखिए कॉट 0 डिग्री का मान होता है अपरिभाषित, तो लिख देंगे कॉट 0 डिग्री बराबर अपरिभाषित। तो देखिए प्रश्न में भी यही दिया हुआ है a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं यानी कि अपरिभाषित है। तो देखिए कॉट 0 डिग्री का मान होता है अपरिभाषित, तो प्रश्न में बिल्कुल सही दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा सत्य। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। यदि आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।